हरिओम। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आइए जानते हैं मेरी इस कहानी से। आजकल प्राय व्यक्ति 30 से 35 वर्ष की आयु तक तो अपना भविष्य निर्माण अर्थात कैरियर बनाने में ही लगा रहता है। फिर 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद जब उसके जीवन में कुछ स्थिरता आ जाती है, तो वह खाने पीने, भोगने आदि में लग जाता है। फिर 50 से 55 की उम्र के बाद शारीरिक, मानसिक, भौतिक इत्यादि सब प्रकार की शक्तियां घटने लगती हैं और शरीर आदि में रोग बढ़ने लगते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 55 वर्ष का हो गया। आज से 5 वर्ष पहले 50 वर्ष की आयु में जो उसकी क्षमता थी, 5 वर्ष के बाद आज 55 वर्ष की आयु में वह पहले से कम हो गई है। उसकी स्मृति शक्ति कुछ कम हो गई। उसका शारीरिक सामर्थ्य, चुस्ती फुर्ती भी कम हो गई। उसके स्वास्थ्य में भी कमी आ गई। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि कुछ रोग भी लग गए। अब वह ऐसा अनुभव करता है कि ओहो, एक एक दिन मेरा सामर्थ्य कम होता जा रहा है। मेरे पास अनेक प्रकार की विद्याएं, कलाएं, बुद्धि और धन संपत्ति आदि वस्तुएं हैं। मैं इनका सही उपयोग नहीं कर पा रहा। मैं अब तक अपनी विद्या शक्ति, साधन, सामर्थ्य का परोपकार, सेवा, देश रक्षा, धर्म रक्षा आदि कार्यों में उपयोग नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार से आगे भी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे उसकी सभी शक्तियां और घटती जाएंगी तथा उसका पश्चाताप बढ़ता जाएगा कि मैं अपने भविष्य को उत्तम बनाने के लिए कुछ विशेष पुण्य कर्म जमा नहीं कर पाया। यदि आपकी भी ऐसी स्थिति हो, तो आप भी ऐसा सोचें। जो समय बीत गया सो बीत गया। अब कम से कम बचे हुए समय में धन, बल, विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य का तो उत्तम कार्यों में उपयोग कर ले। आपके पास अब भी समय है। अब भी आप कुछ पुण्य कर्म कर सकते हैं। समय बीतते पता नहीं चलेगा। यदि और 5-10 वर्ष यूं ही सोचते सोचते निकल गए, तब आपको इससे भी अधिक पश्चाताप करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ईश्वर प्रदत्त अपनी क्षमताओं का समाज सेवा, परोपकार आदि उत्तम कर्मों में उपयोग कर लीजिए। कुछ पुण्य कर्म कमा लीजिए और अपने भावी जन्म को सुरक्षित कर लीजिए। हरिओम।